कपिल शर्मा ने उड़ाया एक बहुत ही महान साउथ के डायरेक्टर एटली का मजाक। एटली आए थे उनके फिल्म की प्रमोशन के लिए। उनकी अगली फिल्म जो आ रही है बेबी जॉन, उस फिल्म की प्रमोशन के लिए वो कपिल शर्मा के शो पे आए थे, पर एटली ने उनकी बात का बुरा मान लिया, शायद बहुत ज़्यादा ही बुरा मान लिया, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा ही ट्रोल किया जा रहा है। आखिर कपिल शर्मा ऐसा क्या बात बोल गए थे जो एटली को इतना बुरा लग गया। कपिल शर्मा ने उनके कलर को लेकर के भेदभाव की, उनके कलर की वजह से एक बात पूछा। वो बात ये थी कि कपिल शर्मा ने उनसे कहा कि अगर कभी आप कहीं गए, जैसे किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए या क्या किसी बड़े अवार्ड के लिए, तो किसी ने आपसे पूछा कि एटली कहाँ है, माने उन्हें अलग तरह से बोला गया कि एटली कहाँ, मतलब उनके कलर की वजह से लोग उनके पहचानेंगे नहीं। ये बात शायद एटली को बहुत बुरा लग गई। एटली को बुरा लगे या ना लगे, उनके फ़ैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और इसके बाद, इस सवाल के बाद और एटली के जो जवाब दिया एटली ने, उस जवाब के बाद कपिल को बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। और लोग कपिल के पुरानी बातों को भी लेकर के ट्रोल कर रहे हैं कि अक्सर कपिल शर्मा लोगों को उनकी बॉडी शेप की वजह से, उनके लुक की वजह से, उनके कलर की वजह से हमेशा कपिल शर्मा लोगों को ट्रोल करते हैं, माने कमेंट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कॉमेडी शो एक अलग जगह है। किसी की बॉडी की वजह से कमेंट करना, किसी के बॉडी पे भेदभाव दिखाना कि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपका शेप्स अच्छा नहीं है, या कुछ भी कलर या जो भी होती है, इस तरह के मजाक कपिल शर्मा अक्सर करते हैं। कई बार उन्हें इस बात के लिए रोका भी गया है, पर वो हंसी मजाक में सब बोल के निकल जाते हैं। वो एक बड़े अभी सेलिब्रिटी टाइप पे हो चुके हैं, इसलिए लोग उनके बात का बुरा नहीं मानते। पर एटली एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अभी हाल ही में उनकी एक जवान फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान जैसे एक्टर काम करते हैं, तो उनके फ़ैन, एटली के फ़ैन ने इसकी बात को बहुत ज़्यादा माने हाई वोल्टेज से ले लिया और कपिल को लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। पर एटली ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मगर एटली के फ़ैन जो है वो बार बार कपिल को ट्रोल कर रहे हैं। कपिल ने कुछ साल भर पहले ही अपनी एक एक्ट्रेस जो है सोमोना मुखर्जी, उनके बार बार उनके होठों को लेकर के कमेंट करते हैं। सोमोना तो ऑन द टीवी कुछ बोलती नहीं है, पर बैक स्टेज में उसे बताया कि कभी वो रोने भी लगती है कि उन्हें बार बार एक ही बात के लिए उनके होठों की वजह से उन्हें कमेंट किया जाता है, तो इसलिए वो बार बार रोने लगती। कई बार उन्होंने शो को भी छोड़ा, फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया। ऐसी बात है, पर क्या करें, इंसान की मजबूरी है। एक चलता हुआ मैंने अप रेटिंग वाला शो है, इसलिए लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पर एटली तो शायद थम गए, पर उनके फ़ैन थम नहीं रहे हैं, लगातार कपिल को ट्रोल कर रहे हैं। इससे पहले कपिल शर्मा ने प्रेगनेंसी लेडीज़ की वजह से भी एक मजाकिया टाइप पे बात कहा था कि जो प्रेग्नेंट औरत होती है, गड्ढे रास्ते में उनको आराम होता है, उनका प्रेगनेंसी रास्ते में हो जाएगा, पैसे का खर्च बच जाएगा। इस बात की वजह से भी कपिल शर्मा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, मगर कपिल शर्मा सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कपिल शर्मा को पहले खुद का हुलिया देखना चाहिए। माने वो पहले कैसे दिखते थे कॉमेडी में आने के बाद, अब उनका शो चलने लगा तो उनका लुक भी बदल गया, उनका कलर भी बदल गया। पहले उनके भी सर पे बाल नहीं थे, वो तो पैसे की वजह से ही उनका कलर में ग्लेज, शाइनिंग सब पैसे की वजह से ही आया है, वरना ऐसा कुछ कपिल शर्मा खास सुपरस्टार नहीं है। अगर रियल लुक में देखे जाए तो वो भी ऐसे ही है, ना ही उनके सर पे बाल है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कपिल शर्मा के खुद सर पे एक भी बाल नहीं है, वो तो नकली के बाल लगाए हैं। एटली तो फिर भी असली का कलर है, वो अपना कलर पे मेकअप लगा के नहीं घूमते, वो जो लुक है उनका ओरिजिनल लुक है। और एटली ने भी शो के दरमियान इसीलिए ये बात कही थी कि लोग मुझे मेरी कलर से नहीं, मेरे काम से जज करते हैं। तो शायद इसी का जवाब का रिप्लाई जब एटली समझ गए, तो एटली के फ़ैन को भी बुरा लगा कि मेरे इतने बड़े जो स्टार डायरेक्टर हैं उनके बारे में ऐसा कहा, इसलिए लोग कपिल को बार बार ट्रोल कर रहे हैं। हम भी यही चाहेंगे कपिल शर्मा किसी के बॉडी शेमिंग, किसी का कलर की वजह से उनका मजाक ना उड़ाए। और इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करें।